हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने इससे पहले आपको जो है बिजनेस स्टडीज की क्लास 11 का चैप्टर 3 डिस्कस किया था। ठीक है, उसका पार्ट 1 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। और मैंने उसमें आपको पब्लिक एंटरप्राइजेस शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में बताया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, जिसपे फुली कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, वो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो अब हम पब्लिक इंटरप्राइजेस में जो सेकंड है हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक इंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेशन या इंटरप्राइजेस होती हैं पब्लिक की, जो कि एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक पार्लियामेंट का कोई स्पेशल एक्ट होता है, उसके थ्रू ही ये कॉर्पोरेशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, द एक्ट डिफाइंड इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो एक्ट होता है वही डिफाइन करता है कि कौन कौन से पावर्स होंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे इन कॉर्पोरेशंस के, क्या क्या रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पर वर्क कर रहे हों। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर विथ डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडी होती है और इसको लेजिस्लेचर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू। और इसके पावर्स, फंक्शंस और फाइनेंशियली कितना ये इंडिपेंडेंट रहेंगी, ये सब सारी चीजें पहले से ही क्लियर रहती हैं। ठीक है, विथ अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया और अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। तो ये एक तरीके का कॉर्पोरेट पर्सन माना जाता है इनको, और इनके अंदर कैपेसिटी होती है अपने नाम के थ्रू एक्ट करने की। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो कुछ कुछ इनको जो है प्राइवेट इंटरप्राइजेस की तरफ फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं ये कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो ये आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, ये क्या होती है, एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडी होती है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग अ लीगल एंटिटी। तो ये एक तरह की आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक तरीके की आर्टिफिशियल पर्सन्स होती हैं और इनको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है और इनकी अलग एक लीगल एंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, मींस ये केस अपने नाम से कर सकती है ये कॉर्पोरेशंस। सच कॉर्पोरेशंस आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। ये कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे जाते हैं उनके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। A corporation has a right to enter into contracts and can undertake any kind of business under its own name। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपने नाम से कोई भी केस कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकती हैं और किसी भी तरह का बिजनेस अपने नाम से कर सकती हैं, जितनी भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं। ठीक है, जबकि जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी उनकी अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन। तो ये आपकी स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस होती हैं, यानी स्टेट के द्वारा ओन की जाती हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर होली ओन्ड बाय द स्टेट, यहाँ पे सेंट्रल का कोई रोल नहीं होता। विच प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट बाय फुली सब्सक्राइबिंग टू द कैपिटल। तो स्टेट गवर्नमेंट इनको फुली सपोर्ट करती है कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैन मेक फाइनेंशियल डिसीजन ऑन देयर ओन।
तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को ये भी फीचर्स दिए गए हैं कि वो अपने आप से फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकती हैं, उनको बार बार गवर्नमेंट से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था कि अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते थे बिना गवर्नमेंट से पूछे, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर प्रमोट डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिए जाते थे। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग, बजटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की अकाउंटिंग, बजटिंग या ऑडिटिंग नहीं होती है। However, statutory corporation can borrow money from the government in times of need. और जब भी इन कॉरपोरेशंस को पैसे की जरूरत होती है या मनी की नीड होती है तो वे गवर्नमेंट से ले सकती हैं, ठीक है। Answerable to the legislature. A statutory corporation is answerable either to the parliament, legislature or state assembly, whoever creates it. तो जो भी इसको पार्लियामेंट के जिस एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है उनको ये कॉरपोरेशंस ऑनसरेबल होती हैं, ठीक है। इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी बनती है, अगर कुछ भी इलीगल यहाँ पर हो रहा है तो उसके लिए ये खुद ऑनसरेबल होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है इनकी एक स्पेशल आइडेंटिटी है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं होता कि वो इनकी वर्किंग में, इनके काम में मतलब इंटरफेयर करें, किसी तरह का कोई इंटरफेयर ये नहीं करती इनकी कॉरपोरेशंस में, पार्लियामेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। इट कैन ओनली डिस्कस पॉलिसी मैटर्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉरपोरेशंस। तो ये पार्लियामेंट से केवल अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करती हैं या फिर पॉलिसी मैटर्स के बारे में डिस्कस करती हैं। ओन स्टाफिंग सिस्टम, एक ये भी फीचर है यहाँ पे कि ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है इनका। एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते। इवन दो द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेजेस अ कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेशन रिसीव बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म पे एंड बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट। दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्नड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो भी रूल्स या रेगुलेशंस चल रहे होते हैं उनके द्वारा एम्प्लॉयज को रखा जाता है और उसी के हिसाब से उनको सैलरी वगैरह पेमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ओन स्टाफिंग सिस्टम होता है, गवर्नमेंट उनको रखने नहीं आती, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में होता था कि वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की। तो मेरिट्स तो काफी ज्यादा होंगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, क्योंकि इनको बहुत से फीचर्स और अथॉरिटीज दी जाती हैं। इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे जितना भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है, उनकी एक अलग स्पेशल एंटिटी होती है, ठीक है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड विथ इट्स इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, सबसे बड़ी मेरिट इसकी यही है। सेकेंड मेरिट हम बोल सकते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्विक डिसीजन नहीं ले सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट से डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा रूल्स या रेगुलेशंस आपको जब फॉलो करने पड़ते हैं तो वहां पर रेड टेपिज्म होता है, लेकिन यहाँ पर रेड टेपिज्म नहीं होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। एज देयर इज लेस फाइल वर्क और लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए इनको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके स्टाफ दैट वर्क्स इफिशिएंटली। तो ये ऐसे स्टाफ्स रखती हैं जो ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट वर्क कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं रखे जाते। पब्लिक कॉर्पोरेशंस कैन सेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रेम्यूनरेशन एंड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। तो ये जो कॉर्पोरेशंस होती हैं ये अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, अपने हिसाब से सैलरी डिसाइड करती हैं और एम्प्लॉयज को भी अपने हिसाब से ही वो रखती है, ठीक है। गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह। It can provide better facilities and more appealing terms of services to its employees to ensure that they work efficiently. तो ये अपने एम्प्लॉयज को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वे ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट वर्क कर सके इनकी कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इजी टू रेज कैपिटल। इनके लिए कैपिटल रेज करना आसान होता है।
बिकॉज दीज कॉर्पोरेशंस आर होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा होली ओन की जाती हैं। दे कैन इजिली रेज नीडेड फंड्स बाय इशूइंग लो इंटरेस्ट बॉन्ड, तो ये कम ब्याज पे आसानी से गवर्नमेंट से पैसे ले सकती हैं, ठीक है। द पब्लिक इज ऑल्सो कंफर्टेबल सब्सक्राइबिंग टू दीज बॉन्ड्स बिकॉज दे आर सेफ, तो यहाँ पर पब्लिक भी कंफर्टेबल फील करती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लिमिटेशंस देखते हैं। तो फायदे तो हमने बहुत देख लिए, अब कुछ इसकी कमियां भी देख लेते हैं, ठीक है। In reality, a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. तो जितना हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत ज्यादा इसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा राइट्स इसको मिलते हैं, तो ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जो भी एक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल होता ही है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व्ड, तो जहां पर ज्यादा से ज्यादा फंड्स लग रही हैं वहां पर भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाता है, और जब कोई मेजर डिसीजन लेना होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, तो वहां पे भी गवर्नमेंट जब चाहे इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। वेयर देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक अनलिमिटेड करप्शन एग्जिस्ट, तो जब हम पब्लिक से डीलिंग करते हैं यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड, गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेशन बोर्ड में अपने एडवाइजर्स भी अपॉइंट करती है, ठीक है। दिस कव्स द फ्रीडम ऑफ द कॉर्पोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजंस। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रिफर्ड टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन, तो जब भी कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा लोग रखे गए हैं वो तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, और इससे जो है डिसीजन में ज्यादा से ज्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़ लिया और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कंपनियां क्या होती हैं, ठीक है। ए गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या आपके जो भी कंपनीज एक्ट रहे हैं उनसे अगर वो उनके द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है, तो वो कंपनियां गवर्नमेंट कंपनियां कहलाती हैं। दीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्योरली बिजनेस पर्पसेस एंड इन ट्रू स्पिरिट compete विद कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इनको प्योरली बिजनेस के पर्पज से डेवलप किया जाता है और ये प्राइवेट सेक्टर को compete करती हैं, ठीक है। According to the section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, तो अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 की बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 की बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के, तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनका मतलब ऐसी कंपनियों से है जो कि 51% से कम मतलब अपना वो कैपिटल नहीं लगाती उस कंपनी में, तो चाहे वो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पोर्शन लगा देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है पार्टली मिल करके, या फिर फुली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि एटलीस्ट 51% कंपनी में गवर्नमेंट की कैपिटल होनी चाहिए अगर हम पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो चेंज इन द डिफिनीशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की डिफिनीशन में कोई चेंज नहीं है, अभी भी यही है। ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। और गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और a public limited company. There are certain provisions which are applicable to the appointment, retirement of directors and other managerial personnel. तो बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी में लागू होते हैं और उन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वहां पे जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं वो
इंडिया के प्रेसिडेंट के नेम पे ही परचेज किए जाते हैं, ठीक है। Since the government is the major shareholder and exercises control over the management of these companies, तो इन कंपनियों में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और वही मेन मेजर शेयर होल्डर भी होती है गवर्नमेंट ही इन कंपनियों की, ठीक है। दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज, तो इन्हीं सारी कंपनियों को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडियन ऑयल है हमारी, ठीक है, एचपी आपकी जो गैस की सर्विसेज है, भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, सेल है आपकी, इंडियन ऑयल हो गई, BHEL हो गई, तो ये सब आपकी क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज है। चलिए अब हम इसके कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, तो जो कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी कहलाती है, ठीक है। द कंपनी कैन फिल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी स्यूड, तो ये यहाँ पर जो कंपनी होती है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, और वो अपने नाम से कोई भी केस कर सकती है, ठीक है। द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, तो कंपनी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो सकती है और कोई भी प्रॉपर्टी भी अपने नाम से परचेज कर सकती है, ठीक है। The management of the company is regulated by the provisions of the Companies Act like any other public limited company, और जितना भी मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो कंपनीज एक्ट के में जो प्रोविजंस दिए हैं उनके थ्रू ही होता है, उन्हीं रूल्स और प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही कंपनी को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस as contained in the memorandum and article of association of the company, तो जो भी आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी के, उसमें जो भी रूल्स या रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपनी में एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है। तो अगर आपको ये समझना हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाए हैं और वीडियोस भी डाले हुए हैं। मेरी जो डिफरेंसिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है आपको कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो अगर आप ये दोनों टर्म्स को क्लियर करना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स और रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedures, तो ये कंपनी exempted होती हैं, इनको छूट मिली रहती है, इनमें अकाउंटिंग या ऑडिटिंग रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते। An auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in the parliament or state legislature, तो यहाँ पे जो ऑडिटर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटर के सामने प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। इट इज ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, तो ये कैपिटल मार्केट से भी फंड्स रेज कर सकती हैं और ये अपनी फंड्स को गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स और प्राइवेट शेयर होल्डर्स में भी वो कर सकती हैं, ठीक है। चलिए मेरिट्स देख लेते हैं इसकी। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, तो ये कंपनीज एक्ट के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके थ्रू ही इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। ए सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे कोई सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जैसा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में होता है, ठीक है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है गवर्नमेंट कंपनीज की। ये अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं अपने नाम से, कोई भी केस कर सकती हैं अपने नाम से, ठीक है। तो इनकी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। It enjoys autonomy in all management decisions and takes action according to the business prudence, तो ये सारे ऑटोनॉमी को एंजॉय करती हैं मैनेजमेंट डिसीजंस में और एक्शंस भी अपने अकॉर्डिंग लेती हैं बिजनेस में। These companies by providing goods and services at reasonable price are able to control the market and curb unhealthy business practices, तो ये कंपनीज लो रेट पे गुड्स और प्रोवाइड करती हैं, ठीक है,
तो इसलिए ये मार्केट में अपना कंट्रोल भी बना पाती हैं और अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिसेस को कंट्रोल भी कर पाती हैं। चलिए अब कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन some of the companies, the provision of the Companies Act does not have much relevance। तो कंपनीज के एक्ट का ज्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाता यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पे जो मेन शेयर होल्डर होता है वो गवर्नमेंट होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इट escapes constitutional responsibility which a company financed by the government should have। इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। तो इसको पार्लियामेंट को कोई सफाई आंसरेबिलिटी देने की जरूरत नहीं होती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये स्केप करती है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी दीज कंपनीज फेस अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड इन्वॉल्वमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। यहाँ पर गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होता है, तो उसका इंटरफेरेंस, उसका इन्वॉल्वमेंट और मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको 3 तरह की कंपनियों के बारे में बताया, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेस में एक आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरी आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरी आपकी गवर्नमेंट कंपनियां। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।